सबको प्रभु बहुत आशीष दे। सुनने वालों को आज का जो मेरा विषय है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत अद्भुत रीति से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी घटना घटी और मैं प्रभु के चरणों में आ गया और परमेश्वर से मैंने बातचीत करनी शुरू करी और समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक शख्स के लिए मैंने आज से करीब करीब 1.5 साल पहले प्रार्थना करी और बहुत डेडिकेशन, बहुत अनॉइंटिंग मैंने महसूस करी। यहां तक कि मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगा कि कोई सामर्थ्य शक्ति सी निकल रही है, क्योंकि उसके बाद मुझे काफी वीकनेस महसूस होने लगी और मैंने देखा कि कोई रिजल्ट नहीं आया। जितना डेडिकेशन, जितनी ईमानदारी, वफादारी और विश्वास, सबसे बड़ी बात अपना एक एक शब्द भरोसे में मिलाकर प्रभु यीशु मसीह के लहू में डुबोकर मैंने अपने मुंह से निकाला, बिलीव किया। और बहुत लंबे समय तक मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा। और फिर मजेदारी की बात यह कि मैं उससे काफी लंबे समय तक, उस वक्त कुछ भी नहीं रिजल्ट दिखाई दिया। फिर मैं उससे काफी लंबे टाइम तक उसके टच में रहा और फिर अचानक से मेरा संपर्क टूट गया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज्ड हो गया कि परमेश्वर पिता, ये क्या हुआ। फिर मैंने एक खादिम से बात करी जिसके टच में मैं बहुत ज्यादा हूं। उसने मुझे बताया कि मैं अपने देश में और अलग अलग देशों में मैं प्रचार करता हूं पास्टर सेन, और मेरे साथ ऐसी घटना हुई और कई बार हुई। तो मैं बहुत सारी चीजें तो आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं ये दिल से चाहता हूं कि आप प्रभु के चरणों में बैठकर सीखें। देखिए, आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने अपने शरीर की चंगाई के लिए विश्वास किया होगा। मुझे परमेश्वर ने प्रेरित की तरह इस्तेमाल किया, नए नए रेवोल्यूशंस देके। मेरे पास 5 सेवकाइयां मुझे परमेश्वर ने दी। 5 न्यू टेस्टामेंट में प्रभु ने 5 सेवकाइयां इफिसियों की पत्री में मेंशन करी हैं। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, चौथा एवेंजलिस्ट प्रचारक और 5वां पास्टर। प्रेरित का काम जो होता है वो अलग अलग शहरों में चर्चेस की स्थापना करता है और वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने देखा कि कई बार मेरे मुंह से भविष्यवाणियां हुई जिसमें फोर टेलिंग ज्यादा हुई। मैंने कहा ना, भविष्यवाणी 2 तरह की होती है, हमेशा आप याद रख लीजिए, अपने दिमाग में लिखिए, कागज पे नहीं। फोर्थ टेलिंग एंड फोर टेलिंग। फोर्थ टेलिंग यानी कि जो
ऑलरेडी प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कर रखी, मेंशन कर रखा है बाइबल में। अगर आप बाइबल का इतिहास देखेंगे तो सबसे पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद ने करी। He was, is and will be the prophet। और फिर एक ऐसा युग आया जिसमें उसके मेजर और माइनर प्रॉफिट्स थे। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, एंड आई मीन इट, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, बड़े हियाब के साथ सिखा रहा हूं कि पूरी बाइबल मलाकी की पुस्तक तक भविष्यवाणियों के द्वारा ही लिखी गई है, और उसमें फोर टेलिंग है। फोर टेलिंग यानी कि होने वाले आने वाले समय की बातें और फोर्थ टेलिंग जो ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने वायदे किए थे इस्राएल से, वो हमें भी याद दिलाता है। फोर्थ टेलिंग वो है जिससे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है, रिमाइंडर्स। मगर ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कई बार हुआ कि मैंने सर पर हाथ रखा और कुछ भी नहीं हुआ, जैसा शख्स आया उसी तरह चला गया। और इस बार भी मुझे मेरे अंदर बड़ी मायूसी आ गई और मैंने सोचा कि शायद मैंने जबरदस्ती अपने आप को कहीं हीलिंग मिनिस्ट्री या उसकी कोई मैं नकल तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर वचन ने मुझे बार बार बताया कि विश्वासियों से ये प्रॉमिस है कि वो सर पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो अपने खादिम के कहे अनुसार मैंने अपने सर को परमेश्वर के आगे झुका दिया। अरे बड़ी खूबसूरत एक पिछले हफ्तों में बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्हाट्सएप के द्वारा सिखाया है वचन की गहराई, कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बताया कि कैसे मैं सीख सकता हूं। वो मैंने आपको भी सिखा दिया। अब आपकी मर्जी है, आप सीखें या ना सीखें, वो आपकी मर्जी है। हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं जो आपको शुरू से बता रहा हूं, बिलीव इट और लीव इट। 50% 60% वाला मामला नहीं है, आइदर 100% और 0%। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं प्रार्थना करने से पहले मैं भी बाइबल में निकाल रहा हूं, प्रशांत आपके लिए पढ़ेगा प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। प्रेरितों के काम, एक मिनट, मैं भी उसमें आ जाऊं जल्दी से। न्यू टेस्टामेंट में प्रेरितों के काम का एक्ट्स 10 और 10 का, एक मिनट, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली ही मैंने उस पद को पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा सा उसको मैंने कोई लिखा नहीं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। आज आप मेरी इस चीज से भी आप सीख सकते हैं कि हर एक चीज को लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो मैं जल्दी जल्दी इसमें देख रहा हूं, 10वें अध्याय में तो हम आ गए हैं, ठीक है, पर और मैं जल्दबाजी में अंडरलाइन करना भी उसको भूल गया। तो मैं जल्दी से उसको पढ़ रहा हूं और चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं कि which is the verse which God really miraculously gave me। और फिर मैंने उसकी फर्दर स्टडी भी करी। पर हाँ, कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन चीज़ होती है उसको हम भूल जाते हैं अगर लिखे ना। और मैं इतना एक्साइटेड था कि उसकी दूसरी चीज़ें स्टडी करते करते मैं उसको जो रियल शब्द था 38, यस 38 में मैं आ गया हूं ऑलरेडी। 10 का 38 आप लोग निकाल लीजिए मेरे से।
प्रेरितों का काम, एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय का 38वां पद मेरा बेटा प्रशांत सेन पढ़ेगा जोर से। यस। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया? एक मिनट, देखिए लिखा है परमेश्वर ने, क्या फिर से पढ़ो, एक एक शब्द करके पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, नोट कर लीजिए आप, पहला पवित्र आत्मा, सबसे पहले यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा। कबूतर की नाई जो उतरा, भविष्यवाणी हुई। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो सबूत भी देता है कि मेरा काम शुरू हो चुका है। भविष्यवाणी क्या हुई प्रभु यीशु मसीह के लिए ऊपर जब पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर ने बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आज आप जो मेरी सुन रहे हो, मेरे अंदर से, बीइंग ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बोल रहा है। और इसलिए मेरी पूरी टीचिंग को मैं YouTube पे डालने के बाद कई बार बैठ के सुनता हूं और एडमायर करता हूं। आप बिल्कुल उसी एटीट्यूड से, अब देखिए किस तरीके से पवित्र आत्मा ही नहीं आएगा आपके अंदर। जो शख्स ये कहता है आई एम अ स्पिरिट फिल्ड पर्सन, आई एम अ बिलीवर हु इज स्पिरिट फिल्ड, तो ध्यान रखिएगा पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ्य दूसरी चीज है। पावर, POWER, पावर, जो कि ड्यूनामिस, ग्रीक वर्ड ड्यूनामिस से निकला है, जिससे एक शब्द बना है डायनामाइट। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डायनामाइट के रूप में है, ताकि हम शैतान के प्रधानता, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेनाओं को ब्लास्ट कर दें। तो ये कहना, आपने मन फिराया, बहुत अच्छा किया, आपने नया जन्म पाया, दूसरा काम बहुत अच्छा किया, आपने बपतिस्मा लिया पानी का, प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और फिर नया जन्म मतलब आपका हुआ। पहला जन्म भी जब हुआ तो जो नर्सिस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं या वाटर, पानी के अंदर बच्चा घूमता रहता है। और पहले वो पानी की, जो हिंदी में अगर बोलें, मैं इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा ताकि आप सब जो हिंदी समझने वाले समझें कि पहले पानी की थैली फटती है, पानी आता है बाहर, तो डॉक्टर्स रेडी हो जाते हैं कि ओके नाउ ये जो है स्त्री जन्म देने वाली है, डिलीवर करने वाली है। तो पहली बार भी जब हमने इस दुनिया में आए तो पानी से होते हुए पानी में से आए, और दूसरा जब हम नया जन्म लेते हैं तब भी बपतिस्मा लेके अब वो काफी नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, सारे वर्ल्ड को, सारे यूनिवर्स को ये बता दिया कि उसके बाद दूसरी चीज पवित्र आत्मा उस पर उतरा, कबूतर की नाई, और आकाशवाणी हुई। अब ये प्रॉमिस नहीं है कि हमेशा जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो आकाशवाणी होगी। ये प्रॉमिस, बहुत से लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में जो लोग बोले वो ऐसी भाषा बोले जो दूसरे लोग समझ रहे थे। दैट वाज अ मिरेकल ऑफ द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, ताकि लोग समझ सके कि यार इसको ये भाषा आती नहीं है, ये भाषा मेरी भाषा कैसे बोलने लग गया। दैट वाज अ मिरेकल, दैट वाज अ प्रूफ फॉर दिस वर्ल्ड दैट होली स्पिरिट हैज कम। पहले उसको आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, सबके ऊपर ठहर गई आग की जीभें। दैट वाज अ फिनोमिना, बोलते हैं उसको फिनोमिनल, या उसको हिंदी में फिनोमिना को मैं क्या बोलूंगा कि एक ऐसा दृश्य जो दिखाया गया जिसका प्रॉमिस नहीं हुआ कि अब हमेशा जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो ऐसा होगा। ये प्रॉमिस नहीं है, ध्यान रखिए। लोग आपको बरगला देंगे, बेवकूफ बना देंगे, हर किसी की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। आप उसे बताइए दैट वाज अ मिरेकल ऑफ होली स्पिरिट एंड दैट वाज अ फिनोमिना, मतलब जो चीज दिखाई देती है, बट इट इज नॉट एट ऑल प्रॉमिस्ड इन द वर्ड। ओके, तो देखिए अभी प्रशांत ने दो चीजें कि यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया।
वह भलाई करता और सबको जो शैतान के फिर वो भलाई करता और सबको सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे साथ जो ये घटना हुई, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर क्या तू मेरे साथ नहीं है? आपके साथ जब आपके लिए आज दुआ होगी, आज आप चंगे होंगे अगर आप चाहें तो, क्योंकि परमेश्वर आपके भी और मेरे साथ है, हमारे बीच में इस वक्त हाजिर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आज मैंने एक भूमिका बनाई ताकि ये सुनने वाले तेरे बच्चे जो तुझे आदर देते हैं, सुनते हैं, आज ऐसी अनोखी सामर्थ मेरे अंदर से तू निकालेगा जो यीशु मसीह, उसे भी तूने अभिषेक किया, मुझे भी तूने अभिषेक किया। एक गंदी घिनौनी सड़ी हुई कीचड़ जैसी जिंदगी से निकाल के अपने लहू से, बेशकीमती लहू से साफ किया, और मेरे इस परिवार में तूने मुझे इस पवित्र काम के लिए चुन लिया। थैंक यू। अब मेरे अंदर से तू होके बोलेगा, मैं अपने रूह, जिस्म और जान को, अपनी जबान और गले को तेरे हवाले करता हूं। इन बच्चों को जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर आ जाए, और रबा कलादा शंदा खलिया ताला बारा रबा शंदा, सो दैट दे कुड रिसीव द पावर ऑफ गॉड फ्रॉम द मैन ऑफ गॉड विच यू आर गोइंग टू डू। आज जो तू करने वाला है, ताकि एक एक शब्द इसे, मैं यही काम कर रहा हूं, यीशु मसीह का को इमिटेट कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं। Yes, I am God Almighty. I want to be an imitator of Jesus Christ. I want to walk upon the steps of my Savior Jesus Christ. I surrender my mind from where I am receiving the powerful message of God. And I already received this week, you know, God. I was studying, and the Holy Spirit was taking me into the deep and deep and deep, and so that I could teach your people. ये सिलसिला चलता रहना चाहिए प्रभु। आज इनमें से मैं जानता हूं कोई ना कोई बड़ी गहराई से ना केवल सुनेगा, इसे लिख लेगा प्रभु, और आगे पहुंचाएगा जैसे मैं पहुंचा रहा हूं। यस, ब्लेस देम सो दैट दे कुड बी ओबीडिएंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इन जीसस mighty and most exalted name, with thanksgiving in my heart, in Jesus' name, Amen and Amen. देखिए, इस पद को जिसे अभी प्रशांत ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैं भी आपके लिए इस 10वें पद के 38वें पद को एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूंगा। हाउ गॉड anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Actually ghost word मुझे समझ में नहीं आता क्यों इंटरप्रेटर ने घोस्ट लिख दिया। घोस्ट ज्यादातर हम भूत को बोलते हैं, तो इट्स नॉट भूत, इट्स स्पिरिट। गॉड इज ए स्पिरिट एंड ही गेव हिज स्पिरिट हु ही इज। तो इसको मैं तो स्पिरिट पढ़ता हूं, एंड विथ द पावर। विदाउट पावर बिलीवर्स आप हाथ नहीं रख सकते किसी पर। आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा
वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, मतलब पूरी रीति से हर तरीके की समझ। बहुत सारे विश्वासियों ने मेरे से सवाल पूछा कि बाइबल में तो लिखा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, लेकिन हमसे तो कुछ हो नहीं रहा पास्टर सेन। होगा। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है और प्रैक्टिस करना बंद कर देती है। जैसे डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, नर्सेस प्रैक्टिस करती हैं, उनका एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें उन्हें 1 साल काम करना होता है। वकील वकालत करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? किसी के अंडर में रह के। आप शुरू से देख लीजिए, खुदा के खादिमों के साथ एक ना एक शख्स हमेशा, राजाओं के साथ आर्मर बेरर, प्रचारकों के साथ उनका असिस्ट करने वाला, दोनों ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में। उसके बाद तो जीसस क्राइस्ट ने 2-2 करके भेज दिया। तो देखिए, विथ पावर, उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट एंड द पावर, हु वेंट अबाउट डूइंग गुड, और यहां पे लिखा है हीलिंग। ये ध्यान से सुनिएगा, अब इस वर्ड को गोला लगा लीजिए आप बाइबल में, अगर आपके पास पेंसिल है लाल, गोला लगा लीजिए। हीलिंग ऑल दैट वर oppressed of the devil, for God was with him. And that is the same promise जब जीसस क्राइस्ट ने चेलों से करा, जो हमारे लिए भी है, I will be with you till the end of this world. अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अधिकार दिया हमें, भेजा और कहा जाओ जाके करो। अब सवाल यह होता है कि हम क्यों कर नहीं पाते। अब सवाल यह होता है कि मैंने जो प्रार्थना करी, क्यों मुझे ये इंस्पिरेशन मुझे कब मिला कि अभी 2 हफ्ते पहले मुझे फोन आया अचानक से। मैंने कहा यार ये किसका फोन आ रहा है, मैं पहचाना नहीं। और उसने जब अपना नाम बताया तब मैंने कहा ओ यार, तुम्हारा नाम तो मैं भूल ही नहीं सकता। पहले, सबसे पहले ये बताओ, आपके बेटे के लिए मैंने जो प्रार्थना करी थी वो कैसा है? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसे ऐसा बोलते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो मैं बड़ा बड़ा मायूस होके, बड़ा डिसअपॉइंटेड होके आपके घर से निकला। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब? एंड ही कॉल्ड मी। उसने कहा आप आइए, साक्षात देखिए उसको। उस बच्चे के दिमाग की जो उसको मैं टेक्निकल वर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं उसको हिंदी में ठीक से समझाना चाह रहा हूं कि वो हिल गया था। उसे देख के मुझे बहुत चोट लगी और मैं भी बहुत हिला। उसके हाथ रख के, बहुत से लोग हिलते हैं, मैं भी बड़ा हिला। और हालांकि मुझे पता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यानी कि तेरी आत्मा का पावर होना चाहिए, हमारा जिस्मानी पावर नहीं। पर कई बार जोश आ जाता है तो हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट सिन। तो मैंने आत्मा का पावर भी उसमें जाने दिया और अपनी भी पावर काफी लगाई, मगर कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा मैं इसे मेडिकल का नाम नहीं देना चाहता पिता। तो जब उसने मुझे बताया कि पास्टर सेन, वो आपके जाने के बाद घर से, वो धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाएं, हर 15 दिन बाद एक अजीब सा चेंज उसमें आता था। और 1 महीने बाद हमने
अच्छा खासा चेंज देखा। फिर 2 महीने बाद हमने और देखा। फिर 3 महीने बाद वो बोल नहीं सकता था, उसे पता नहीं था। ही वॉज डम, ही वॉज लाइक, जैसे मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूं, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और जस्ट लाइक कोमा में जैसे होता है, वो सुन, कहते हैं कि कोमा में जो व्यक्ति होता है वो सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, या पता नहीं क्या, आई डू नॉट नो, बट ही वाज लाइक दैट। तो उसने आंखें झपकाई। फिर 5वें महीने में वो उसने पा पा ऐसे करना शुरू किया। बस से ना, आज ही इज लिविंग अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि मेरे चर्च में भी, आप लोग जो सुन रहे हैं जानते हैं, आपने देखा भी है, हमारे चर्च में भी एक व्यक्ति आया बॉम्बे से। उसका भी फोन मुझे आया है और पता चला है कि ही इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। उसकी बीवी को आई कैंसर था, लटक के बाहर आ गई थी, तो वो काला चश्मा पहन के आई थी। और उस आदमी का कहना यह था कि इस औरत में दुष्ट आत्मा भी है। तो मैं भीमताल ही आया हुआ था, नैनीताल में मैं था उस टाइम, और मैंने कहा ओके, मैं हर हालत में, अगर आप संडे को आ ही गए हो तो मैं भी संडे को पहुंच रहा हूं। मैं सैटरडे को मैं पहुंच गया शाम को। और मैंने आपको जैसे बताया कि दुर्घटना घटी, एसी फटा, मैं और रिपेयर करने वाला अद्भुत रीति से प्रभु मेरे उद्धारकर्ता ने हमें बचा लिया। संडे को जब मैं चर्च आया तो मुझे बताया गया कि पास्टर सेन, ये मेरी पत्नी है, और उसने ये नहीं बताया कि कैंसर डायग्नोज हुआ। उसने पेपर्स मुझे दिखाया, उसमें मैंने देख लिया। राजेंद्र प्रसाद आई नेत्र अस्पताल से वो आई, और मैं समझ गया कि शी इज हैविंग ए कैंसर। जैसे ही मैंने उसके ऊपर हाथ रख कर कमांड किया, वो आदमी गिर गया और चिल्लाने लगा, तड़पने लगा बुरी तरह। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं भी गड़बड़ाहट में हो गया। कुछ बिलीवर उठे भी, उस आदमी को पकड़ा, लेकिन उसने कहा छोड़ दो मुझे, इस बंदे को मैं खत्म करने के लिए आया था, और कल तो तुझे मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन तू बच गया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैंने उसे कमांड किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और वो नॉर्मल होकर बैठ गया। उसे पानी पिलाया। फिर जब वो होश में आया तो मैंने कहा ब्रदर, आप तो कह रहे थे मेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा है, वो आप में से निकल के गई है, और उसे घुसने मत देना, दरवाजा बंद कर देना, वरना 7 और लेकर आएगी। वचन में दिखाया, बंद करना सिखाया उसे दरवाजा। और फिर उस स्त्री के लिए जब मैंने हाथ रख के दुआ करी, तो प्रभु ने कहा कि इसको बोल कि ये बंबई ना जाए, आने वाले संडे तक यहीं रहे, और गवाही देके जाएगी ये। मैं थोड़ा सा घबराया, मैं थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छा घबराया। मैंने कहा ये शब्द मुंह से निकालने के बाद, देखिए जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमारा अपना दिमाग भी काम करता है, ध्यान रखिएगा, खास करके वो लोग जो परमेश्वर के काम के लिए चुनिंदा हैं, क्योंकि इन्हीं बातों से ही तो आप सीखेंगे। मुझे परमेश्वर ने कहा बोल, मैंने तुझे डर का नहीं, झेप का नहीं, हियाब का, दिलेरी का आत्मा दिया है। वैसे भी जो तू बोल देगा, मैंने भविष्यवाणी के द्वारा बताया, वो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे अंदर एक दिलेरी आ गई। मैंने कहा आप बॉम्बे कब जा रहे हैं? उसने कहा जी परसों। मैंने कहा नहीं जाएंगे, आप कैंसिल करा दो, जो खर्चा हो जाए हो जाए। आप अपनी पत्नी को इस आंख, कैंसर वाली आंख को लेकर नहीं जाएंगे। आप अगले संडे यहां आएंगे और गवाही देंगे कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। और मुझे प्रभु ने बता दिया है दुआ की दवा
अभिषेक अंदर इस स्त्री के जा चुका है। अब इसे बता दे, वो काम करना शुरू करेगा धीरे धीरे। और ये अचानक से एक रात ऐसी आएगी जब ये बाकायदा देखेगा कि आंख अंदर जाना शुरू हो गई और अपनी जगह पर फिट हो जाएगी। करना क्या है? सिर्फ बिलीव को छोड़ना नहीं है, फेथ यहां पे रखना है और बिलीव यहां से करना है। बिलीविंग मतलब बोलना है, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग। और उसने मुझे 2 बार फोन भी किया, मंगलवार को फोन किया कि जी पास्टर साहब हुआ कुछ नहीं। मैंने कहा शिट, मेरी पत्नी ठीक हो रही है, वरना नहीं होगी, क्योंकि तू आधा हिस्सा है उसका। और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक मन होना, अर्धांगिनी हम बोलते हैं, अदर हाफ बोलते हैं इंग्लिश। यीशु मसीह ने कोई तो वजह होगी कि 2-2 करके भेजे। नंबर 2 इन द बाइबल इज एस्टेब्लिशमेंट और डिवीजन। या तो 2 जन पति और पत्नी प्रभु में एक होके शैतान को खदेड़ देंगे या शैतान उन्हें उधेड़ देगा। समझ गया? वो कहने लगा जी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल जो आपने कहा मेरे बुद्धि में बैठ गया। उसके बाद उसने करना शुरू कर दिया। मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। देखिए, अचानक से उसने शुक्रवार को या शायद थर्सडे को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसने मुझे फोन किया, शुक्रवार को ही फोन किया 1 बजे के करीब। मैं गाजियाबाद में था, नील पदम कुंज में, और मुझे उसने फोन करके बताया पास्टर साहब, बड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा पास्टर साहब मेरी बीवी की आंख धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं पास्टर साहब, काश मैं वीडियो कॉलिंग कर पाता, मेरे पास ऐसा फोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। धीरे धीरे मेरी वाइफ की आंख अभी उठी, अंदर गई और अब बिल्कुल प्लेन नॉर्मल दोनों आंखें हो गई। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, वो तो होना ही था। और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे आज सिखा दिया कि तूने शक का, भय का आत्मा नहीं, झेप का आत्मा नहीं, दिलेरी का आत्मा दिया है। आपको भी, क्योंकि उसका वादा है जो विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। कम ऑन बिलीवर्स, इट इज टाइम टू receive. This is in this last hour. This is time to receive this power. उसके बाद जब ये घटना घटी और सब आया तो मेरे मन में एक आवाज आई, विमल गो टू द वर्ड। और ये वचन मुझे मिला। यहां पर आपने क्या नोटिस किया मुझे बताइए? आपने सिर्फ ये नोटिस किया कि यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता, भला भला काम करता रहा और बीमारों को ठीक करता। मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी से एक बार फिर से इसे पढ़ें। 10 का 38वां पद, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो क्या कहते हैं, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो आप देखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा
फर्क लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है good went out doing good and healing all that were oppressed of the devil. I mean, like, and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, sometimes some sicknesses comes through the devil. बहुत अच्छा ज्ञान प्रभु मुझे दे रहा है। डेविल कैसे अंदर आता है? कहीं से आपको हिला के, आपसे गलती करवा के, और आप उसके लिए जगह बनाते हैं और वो अंदर आ जाता है। पीपल दोज हु वर ऑप्रेस्ड, गॉड जीसस क्राइस्ट वाज हीलिंग देम। आमीन। आज आपको क्या तकलीफ है और कितने लंबे टाइम से? परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी लोग, इवन मैं खुद भी, मुझे किसी भी बीमारी ने आज तक मेरे किसी भी अंग को, मेरी ये गवाही है, खराब नहीं किया। बट स्टिल वी ऑल शुड बी गेट राइट ऑफ दैट। थायराइड, sugar, these two sicknesses are hereditary, and hereditary is curse. मैं बहुत जल्दी दिल्ली आ रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाया है परमेश्वर ने रातों को, मैं उसे भस्म डायनामाइट की तरह खत्म कर दूंगा। यस लॉर्ड, आई विल। क्योंकि मैंने इस हीलिंग शब्द को पकड़ा। देखिए यहां लिखा है, हु वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दैट वर ऑप्रेस्ड ऑफ द डेविल, फॉर गॉड वॉज विथ हिम। हीलिंग इज द मेन थिंग। एक व्यक्ति को 1 साल लगा। हीलिंग शब्द से आप ध्यान से सुन लीजिए, कई बार हम इंस्टेंट हीलिंग समझते हैं उसको, कि पास्टर हाथ रखेगा और ठक से काम हो जाएगा। नहीं, ये मुझे पता नहीं था, और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। कैसे सीखा? अभी कुछ समय पहले मैंने व्हाट्सएप पर आप लोगों को बताया कि जब मैं उन 4 शब्दों को जब मैं सोचता रहा तो मेरे अंदर एक बुद्धि डाली प्रभु ने कि इन्हें ग्रीक में, ओरिजिनल बाइबल ग्रीक में लिखी गई है। मैंने जैसे आपको बताया, ग्रीक से ही हम समझ सकते हैं। एक्यूरेसी मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट्स के लिए थी ये। Greek and then Latin and then English. English is very close translated Bible. ग्रीक से हमें यह पता चलता है कि देखिए, God so loved this world, God loves you। फिर हम एक दूसरे को कहते हैं I love you। मैं अपनी बहन को कहता हूं I love you। मैं अपने ब्रदर को कहता हूं I love you। मैं अपने दोस्त को कहता हूं I love you। प्लस मैं अपनी वाइफ को कहता हूं आई लव यू। ग्रीक में अगर आप जाएंगे, आजकल बहुत आसान है, गूगल में आप बोलेंगे तो वो आपको बता देगा कि लव को ग्रीक में कैसे कैसे, जैसे एक लव है अगापेओ, फिलिडेल्फियो, इरोज। मुझे अपना ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढिए। God so loved, God so agapeo this world that he gave, which is unselfish love। अगापेओ में
लव जरूर है लेकिन अनसेल्फिश है, वेदर यू लव हिम और नॉट, ही लव्स यू, प्योर एंड पावरफुल। यू लव हिम और यू डोंट लव हिम बट ही लव्स यू। मैंने आपको बहुत कई बार सिखाया, आज फिर सिखा रहा हूं। फिलियो इज द लव विच वी डू ईच अदर। गॉड नहीं चाहता कि हम फिलियो को ऑपरेट करें। कम ऑन बिलीवर्स, गॉड चाहता है कि हम सारे विश्वासी अगापेओ को प्रैक्टिस करें। कम ऑन, आज तक जो हुआ सो हुआ। ये अनुग्रह के युग में इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें, परमेश्वर पिता के अनुग्रह का। आमीन, आमीन एंड आमीन। यस, नो फिलियो। फिलियो का मतलब है सेल्फिश लव। इफ यू विल लव मी आई लव यू। अभी आप मुझे गाली दे दो, मेरा पैर धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। कुरिन्थियों की पत्री में जो लिखा है ना, प्यार मुरझाता नहीं, शर्मा वो बुरा नहीं मानता, ये सारी चीजें अगापेओ के लिए लिखी गई हैं। 13वां कुरिन्थियों का पहले अध्याय का 13वां पद, अब आप कल पढ़िएगा। प्रेम प्रेम प्रेम, जहां पर भी शब्द आ रहा है ना, अगापेओ, अनसेल्फिश लव, वेदर माई ब्रदर लव्स मी और नॉट, आई विल लव। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग अगापेओ। इरोस इज अ लव विच हस्बैंड वाइफ, मेरी वाइफ मुझे कहती है आई लव यू, मैं उसको कहता हूं आई लव यू डार्लिंग। दैट इज, देखा, अब अलग अलग प्रेम हैं तो ग्रीक हमें बताता है। इसी तरीके से इस पद में जब मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे आज एक चीज बताई जो आज होने वाली है। आपको मेरे साथ, अगर आपको जो मैं बता रहा हूं अगर आपने कर लिया तो आप हमेशा के लिए ठीक नहीं हो जाएंगे, शैतान के फरकच्छे उड़ा देंगे। बोलिए आमीन, मैं तैयार हूं। जिन्होंने मेरी टीचिंग दिन में नहीं सुनी, आप फिर जाइए व्हाट्सएप पे, चेक करिए, स्टडी करिए प्लीज। कम ऑन डियर बिलीवर्स, मैं आपको हथियार चलाने वाला एक सामर्थ्य योद्धा देखना चाहता हूं, मेरे बेटे मेरी बेटियां। और देखिए, आपने कुछ भी किया हो, मुझे परमेश्वर ने एक ही बात बताई है। जब मैंने शिकायत करी, परमेश्वर ने कहा लव हर, लव हिम, लव दैट पर्सन। रीड 13th चैप्टर ऑफ 1 Corinthians और चेक कर, रट मत, चेक कर क्या है तेरे में, प्रैक्टिस कर यार। मैंने कहा यस। सो जितने मेरे चर्च के विश्वासी हैं, मैं आपको आप ये करके आइए मेरे पास कि पास्टर सैन उड़ा दिया मैंने, शैतान ने उसको बीमारी दी, चाहे उसी की गलती थी, लेकिन मैंने प्रभु की उस दी हुई सामर्थ से परकच्छे उड़ा दिए। अब देखिए, आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ एक शब्द को स्टडी करेंगे और वो शब्द है हीलिंग। मैं आपको इस वक्त, मेरे पास ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं ये आपको लिख के बताता कि यीशु मसीह, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि उस यंग व्यक्ति के लिए जिसके लिए मैं प्रार्थना दिल्ली से आने से पहले जब मैंने करी तो वो कुछ भी हुआ नहीं। 1 साल बाद उसने कहा, आपके जाते ही 1 महीने बाद हल्का फर्क दिखाई दिया, बराबर होता रहा। तो देखिए, मेरे साथ आप एक शब्द लिखिए, हीलिंग, और उसके बाद इस हीलिंग को देखने के लिए मैं कुछ जिसे कहते हैं एशियन ग्रीक, उसको कैसे बोलेंगे, प्राचीन काल से जो ग्रीक में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं हीलिंग के लिए, मैंने उसकी छानबीन करी तो एक शब्द मुझे पकड़ में आया जो आप लिख लीजिए। हीलिंग इज ऑल्सो, this word will surprise you, eye
छोटा आई लिखिए, ग्रीक में आप लिख रहे हैं, और उसे गूगल में जाके फिर ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी आपको काफी। IAO, आयोमाई, IAOMAI, आयोमाई healing. And you know what is the meaning of आयोमाई और एयोमाई या आयोमाई? इसका आप डेफिनेशन लिखिए जो मुझे एशियंट किताबों में ढूंढ ढांड करने के बाद मिला। एक व्यक्ति मुझे को पढ़ने के लिए मुझे उसको मिला, उसका नाम है, आप भी पढ़िएगा, लिख लीजिए उस व्यक्ति का नाम, हैमर, होमर, HOMER। इन द टाइम ऑफ होमर्स क्या सिखाया उसने हीलिंग के विषय में। आज होने वाली है, मेरे अंदर बार बार ये आवाज आ रही है कि आज एक ऐसी चीज होने वाली है आपके अंदर जो धीरे 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 काम करेगी। आयोमाई, ये शब्द बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और ये शब्द हमें रेमेडी बताता है, रेमेडी, क्योर जिसे बोलते हैं, चंगाई। एक शब्द होता है अनक्योरेबल डिजीज। अनक्योरेबल डिजीज यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई क्योर ही नहीं है। ये शब्द है अनक्योरेबल, क्योर शब्द। रेमेडी, इसकी कोई रेमेडी यानी कि कोई उपाय नहीं है। तो ये जो शब्द है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते, जो मैंने यहां लिखा हुआ है अपने उसमें, ये एक ऐसी बीमारी को या बीमार हालत को बताता है, जिसे हम बोलेंगे, अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये प्रोग्रेसिव हीलिंग है। इसको आप लिख लीजिए, प्रोग्रेसिव। जो मैंने पढ़ा है, ये मैं पढ़ के सीख के ही आपको बता रहा हूं। कहीं आप सोचे कि मैं बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान, मैंने मेहनत करी है। बस इस कोरोना काल में मैं बाहर नहीं जाता कहीं भी। इंजेक्शन मैंने लगवा लिए, इंजेक्शन जो नहीं लगवा रहा बेवकूफ़ी कर रहा है, फटाफट लगवा लीजिए, बिकॉज ये शैतान की तरफ से नहीं है। शैतान के लिए यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से परमेश्वर का एक तोहफा है, जिसको हम लगा के और दुआ भी कर सकते हैं कि परमेश्वर वो तो है ही, वो तो तूने ऑलरेडी हमारे अंदर ब्लड में डाल रखा है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये क्या एक बैक्टीरिया डलवा रहे हो, परमेश्वर ने ऑलरेडी डाल रखा है। अरे ऑलरेडी डाल रखा भैया, तो कोई बात नहीं, हम डलवा रहे हैं, प्रभु का ही नाम लेकर डलवा रहे हैं, धन्यवाद। क्योंकि ये बचाने का के लिए है, मारने के लिए नहीं। शैतान नहीं चाहता आप ज्यादा टाइम तक जिंदा रहें, परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए ये भी अब ये प्रोग्रेसिव जो वर्ड है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। एक होता है इंस्टेंट, मतलब ठक से हो गया, या जो मैंने लिखा है जिसमें क्या पाया जाता है, इंस्टेंटियसली, जो खड़ाक से हो जाता है। और एक होता है प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे 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 उसका काम चलता है। अब हम करते क्या हैं, जब मैंने इसको न्यू टेस्टामेंट में इसका इस्तेमाल देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपको भी होगा, आप भी देखेंगे, जैसे मैंने देखा आप भी देखेंगे। 23 टाइम्स लिख लीजिए आप,
और आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है कि कोई भी पास्टर कुछ भी सिखा जाता है, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब तो गूगल भैया जी आ गए हैं जो आपको पहुंचा देंगे सही जगह पर। तो मैं आपको तो मुझ पे वैसे विश्वास है कि मैंने ऐसी मजाल कभी मैं कर ही नहीं सकता कि लोगों को जो चीज़ मुझे खुदा ने सिखाई है खुदा का नाम लेता हूँ, जो मैंने खुद सीखी है अलग अलग हिस्टोरियन से सीखी है, चर्च फादर्स से सीखी है, पर मैं ये जरूर देख लेता हूं कि कोई शख्स मुझे बाइबल के खिलाफ या मैनिपुलेशन तो नहीं सिखा रहा। नो, आई डोंट अलाउ दैट। तो देखिए, ये जो प्रोग्रेसिवली हीलिंग है, ये चलती है, जिसके लिए दुआ कर दी, अब उसके अंदर वो अनॉइंटिंग अंदर डाल दी, और मुझे परमेश्वर ने, प्रभु ने ये बताया कि क्या तूने कभी भी एंटीबायोटिक लेते ही या कोई भी दवाई लेते ही तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करते रहते हैं। केमिस्ट से नहीं पूछते कि भैया ये दवाई ठीक कर देगी या नहीं कर देगी, भैया पर्चा लिख के डॉक्टर ने दिया है, अभी आप सारी दवाइयां निकाल दो। वो धनाधन निकाल के एक बंडल बना के आपको दे देता है, आप उसे खाते रहते हैं। किस उम्मीद से कि मैं ये दवाई ले रहा हूं। आप कहां किसी को बोलते हैं कि यार दवाई तो मैं ले रहा हूं लेकिन चंगा मंगा नहीं होऊंगा मैं। आज मैं आपके शरीर में एक होली वैक्सीनेशन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट डालूंगा। वो हो सकता है किसी को इंस्टेंट और किसी को, देखिए कई लोग एंटीबायोटिक लेने के बाद 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों की 6 महीने तक एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस चलते हैं। मगर आपको तसल्ली एक ही रहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या बात है, जब पास्टर प्रार्थना करता है तो क्यों आपके मुंह से निकलता कुछ हुआ ही नहीं जी, पेट में दर्द लेके आया था, पेट में दर्द लेके जा रहा हूं, ये क्यों निकलता आपके मुंह से? जबकि बार बार बाइबल से आपको ये सिखाया गया है कि जबान के ऊपर जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर ने डाली है। जो उसको काम में लाएगा ठीक रीति से उसका फल भोगेगा। तो क्यों नहीं आप ये कहते भाई दुआ मेरे लिए हो गई, बस अब नहीं करवाऊंगा, अब तो चंगा होगा, थैंक यू जीसस फॉर योर सेक्रीफाइस, आई विल डेफिनेटली गेट हील्ड बिकॉज मैन ऑफ गॉड, anointed man of God has already prayed for me and put the healing power, which may be not instant but progressively I will definitely come out of that disease. आज जितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आयोमाई इज अ ग्रीक वर्ड, मैंने आपको बता दिया, for the healing. There are different Greek words also, but iomai is I-A-O-M-A-I. Iomai is the word which shows the progressively the prayer will work, the God's medicine will work, the God's anointing will work and work because He is unchanging, unfailing, and His name is most exalted name. It will work. It will work. Yes. आपका एटीट्यूड बस वही होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना हो गई है, मैं अब धीरे धीरे वो मेरे अंदर काम कर रहा है। और स्क्रिप्चर दूसरी चीज, मैं आपको जितने ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको बोलने चाहिए मेरे सामने लिखे पड़े हैं, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं अभी, आपको बोलने, जिसमें से सबसे बेस्ट स्क्रिप्चर जो आप बोलेंगे उसमें आपको एक चीज मिला के, जैसे कहते हैं ना कि मुलेठी को खांसी हो रही है
तो मुलैठी को काय में मिलाओ, शहद में अदरक और मुलैठी को मिला के खा लो। आमीन। तो जब आप खाते हैं तो आप ये थोड़ी मैं तो ऐसे ही खा रहा हूं, कुछ नहीं होगा। होगा होगा 1000 बार होगा, और उसके लिए होगा जो विश्वास के साथ मेरी बात मानेगा। आज मैं कई दिनों से थायराइड और शुगर के पीछे पड़ा हुआ हूं। मेरे एक आदमी बेटी को माइंड में क्लॉट बताया, ऐसी की तैसी क्लॉट की। आज ऐसी दुआ मैं करूंगा कि वो क्लॉट आज ही पिघलेगा, और कल अगर जब वो जाएगी और एक्सरे कराएगी तो ढूंढते रह जाओगे, डॉक्टर से पहले ही बोल दिया। जो दवाइयां आप ले रहे हैं आज, आप अगर आप टॉनिक भी ले रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आज यीशु मसीह का लहू उस पर छिड़का जाएगा। कई बार टॉनिक काम नहीं करती, कई बार देखिए, मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि पैंडेमिक इतना खतरनाक नहीं है जितना कि बोल बोल के मीडिया वालों ने पैंडेमिक से ज्यादा फियर फैला दिया। आप लोगों को प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले इसलिए चुना है कि आप बोल्डली फियर को सत्य से हटा दें, क्योंकि आपको डर का नहीं, या आपका आत्मा। छोटी लड़कियां, आप अपनी उम्र मत देखिए, आप अपना ज्ञान मत देखिए कि मैंने कितनी बाइबल पढ़ ली या नहीं पढ़ ली, मत देखिए। आप अगर बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, और इस बात पर जो पास्टर आज आपको सिखा रहा है, उड़ा के रख देंगे आप शैतान की फैलाई हुई इस बीमारी को। यस, मैंने पढ़ी इस पूरे हफ्ते रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के मैंने ये तैयारी करी, और मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तू, आप लोग प्रेजेंट को ना देखें, आपको वचन लेना है सबसे पहले। जैसे मुलैठी लेते हैं, वचन लेना है, उसमें अपना फेथ मिलाना है जो यहां है। उस फेथ को मिला के, भरोसे को मिला के, और फिर अंदर ले जाना है, यानी कि दिल की गहराई से मन में उसे भर लेना है, और फिर बिलीव करना है, यानी कि बिलीविंग इज एक्शन, बोलना है। पहले आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खा रहा है, चिल्ला रहा, एक एक कोड़ा, उसके शरीर की बोटी 1-1.5 इंच लंबे कांटेदार कोड़ा होता था। जब वो पड़ता था तो चिपक जाता था, और जब उसको खींचते थे तो ऐसे करके खींचते थे, और चीख निकलती थी, दैट इज जीसस। वो चीखे आज भी गूंज रही हैं। बीमार क्या करेगा शैतान आपको? उसका दर्द महसूस करते हुए बोलिए, अपराध मैंने किया, घिनौना, गंदा, कीचड़ में डूब गया, मेरे ही अपराधों के कारण घायल तू हुआ, मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्मों के लिए वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े को महसूस करिए, महसूस करिए। फेथ जो आप अंदर है उसे मिला दीजिए इस चीज में, फिर बोलिए, मैं चंगा हो गया,
यशाया आने वाले फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि ऐसा कुछ मैं देख रहा हूं कि हमारे लिए कोड़े खाने वाला जो चंगा हो जाऊं लिखा है, और पतरस में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। पास्ट टेंस, वर्क हैज बीन डन बाय जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, पहले मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जो जो दवाइयां आप ले रहे हैं हाथ में ले लीजिए, और आप मेरे साथ जो प्रार्थना मैं आज कर रहा हूं आप करेंगे। जो भरोसा मिला के मैं बिलीव कर रहा हूं, वचन को मैंने पढ़ा, सीखा, यहां पर बैठाया, फेथ। Now I am going to take action. God Almighty, without you I am nothing. I need you, Lord, right now. सब लोग अपनी अपनी दवाइयां जो भी आप ले रहे हैं, थायराइड की, शुगर के लिए, या पेट के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, किसी भी चीज के लिए उठा लीजिए। Because God is not against of medicine. No. God is not. And Father, I know I am going to put this, hallelujah, Lord. I am going to put this God's medicine in them. Hallelujah. 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 Ori kabakashandara kariya tolo do mo wala da bashanda. I know, Lord, this voice will reach to the people. उन लोगों तक मेरी आवाज फेसबुक के द्वारा, वॉल्यूम के द्वारा, इनके कानों से होती हुई शरीर में जा रही है। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। बोलिए, देयर इज पावर इन द ब्लड। देयर इज पावर, 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 पावर इन द ब्लड। फादर, आई प्रे फॉर दिस वायरस, this viral is smashed in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. इन सबको मैं तेरे सिंहासन के सामने तो ले आया हूं प्रभु। अब काम, मेरे अंदर सामर्थ्य जो तूने डाली है उसके द्वारा जो विश्वास कर रहा है आज, अब आप, मुझे आत्मा बता रहा है, जैसा जैसा मुझे प्रभु बताएगा मैं बताता जाऊंगा। आपकी जो भी बीमारी है, वीकनेस है, उसे रिजेक्ट करिए। थायराइड, आई रिजेक्ट यू, कम ऑन एंड कमांड। आप कमांड करिए, थायरॉक्सिन, स्टार्ट बैलेंसिंग इन माई माइंड, स्टार्ट बैलेंसिंग, गेट आउट यू। Father, I pray and come and stand against the diabetes. वाह! अपने शुगर को बोलिए, अपनी बॉडी पर हाथ रखिए और बोलिए, थैंक यू गॉड फॉर इंसुलिन, द ऑर्गन हु प्रोड्यूस द इंसुलिन, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन राइट नाउ। और इसको काम करने दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई छोड़ दें, प्रभु का नाम लेके। धन्यवाद प्रभु, बीज चला गया, अनॉइंटिंग चली गई। प्रोग्रेसिव पावर विल स्लोली एंड ग्रेजुअली विल वर्क इन आवर बॉडीज। यस,
देयर इज पावर, पावर, पावर। ये रात आज किसी भी शख्स के लिए खाली नहीं जाएगी। मैं तेरी उस बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूं जिसको डॉक्टर ने ये कह के बताया है कि क्लॉड है। कम ऑन क्लॉड, गेट आउट। प्रभु धन्यवाद चंगाई के लिए। शैतानी ताकतें तुम थर थर कांपोगी, क्योंकि आज रात से मैं प्रभु यीशु मसीह के दूत, सामर्थी दूत, नंगी तलवारें लेके, जो दिखाई नहीं देते लेकिन वो हैं हमारी रक्षा के लिए, इब्रानियों की पत्री के अनुसार। और प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो पहाड़ों पर हैं। सर्दी में मैं स्वेटर पहन के बैठा हूं, वो कंबल भी नहीं है, रजाई भी नहीं है। Poverty, go! I command in the name of Jesus. Poverty, गरीबी यीशु मसीह के नाम से get out. Hallelujah, Lord. मैं अपनी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके हार्ट में शंट डला है। Come on, Father, let the blessing and anointing and healing power enter in her heart right now. Go and bless my Alice auntie. Thank you, Father. Oh, Rabaka Shanda le kariya tola baka shanda. Yes, today आप आंख बंद रखिए और उसको रिसीव करिए, उस पावर को जो मैं यहां से भेज रहा हूं फोन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। रिसीव करिए, दिल पे दोनों हाथ रखिए, कहिए मैं हलीमी के साथ इसको कबूल करता हूं, करती हूं, जो मेरे अंदर लगातार काम करती रहेगी। अर्जुन के लिए और याशिका की खांसी, गैप, कम ऑन। ये काम, ये दुआ एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी। यस, 2 दिन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो चंगाई देखेगी। यस फादर, ओ लॉर्ड, मैं हम जैसे भी हैं तो हमें कबूल कर। आज रात को मुझे परमेश्वर बता रहा है, आप लोग चुपचाप से धन्यवाद करते रहिएगा जब तक नींद ना आए। कोई अनशंट मूवी मत देखिएगा, उसके चरणों में। ओ हालेलुया जीसस। मेरी तरह करिएगा, कान के पास हल्का वर्शिप सॉन्ग लगा लीजिएगा। यू नो व्हाट इज वर्शिप? जब आप वर्शिप करें तो मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे जबरदस्त शैतान को भगाने की सबसे जबरदस्त हथियार है वर्शिपिंग। ये एक ढाल है जिसे आप पहन लेते हैं, फिर वार नहीं कर सकता वो। हालेलुया, हालेलुया। सो थैंक यू लॉर्ड। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ये बोल रहा है, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड बी प्रॉस्पर एंड मोर देन अ कॉन्करर। कम ऑन चिल्ड्रन। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कोई काम, कुछ जॉब की तलाश में है, कोई मिल गई, थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। हो गया, गवाही देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु मुझे बता रहा है इनको कह दे जो दुआ कर रहे हैं। कम ऑन, जो लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बस आ गया, खड़ा है आपके द्वार पर, खड़ा है। ये मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर बोल रहा हूं, तैयारी कर कर नहीं बैठा हूं यहां। तो सुनिए और रिसीव करिए, इसको रिसीव करिए।
पिता परमेश्वर, इनके छोटे छोटे बच्चों को मैं यीशु मसीह के लहू से कवर कर देता हूँ। ये दवाइयाँ जो इनके हाथ में है, इसे मैं तेरे लहू से कवर कर देता हूँ। पिता परमेश्वर, वो लहू जब इस्राएली लोगों का पहलौठा उस बर्रे के लहू से बच सकता है, तो हमारे यीशु मसीह जो हमारा बेदाग निष्कलंक बर्रा था, उसका लहू क्यों नहीं काम करेगा। लेट द पावर enter in this body. Let the power enter. थैंक यू करना शुरू करिए। बीमारी को बोलिए गेट आउट फ्रॉम माई बॉडी। रिजेक्ट करिए, इसको रिजेक्ट करिए। शुगर गेट आउट, थायराइड गेट आउट, वीकनेस गेट आउट, वायरल फीवर गेट आउट, खांसी और गंदगी, वायरस गेट आउट, वायरल गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट in the powerful and most exalted and unfailing name of Jesus Christ. पिता मेरे लिए रास्ता खोल कि मैं इन विश्वासियों से सबसे जल्द से जल्द मिल सकूं। And you will do it, Lord. आप सबकी आमदनी पर मैं आशीष डाल रहा हूं। इसी काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना और पूरे हफ्ते भर दिया मुझे। आज मैं आपको आशीषों से भर रहा हूं और फरिश्ते मेरे साथ कह रहे हैं आमीन। हालेलुया। थैंक यू फॉर। सब लोग धन्यवाद करें, आपस में एक दूसरे को किच्ची करें, गले लगाएं, प्यार करें, एक दूसरे से बोले तुझे आज प्रभु ने छू लिया और तेरे अंदर सामर्थ्य डाल दी जो प्रोग्रेसिवली काम करती जाएगी। एंड यू नो वन थिंग, यू नो यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट गॉड्स चिल्ड्रन, द बेस्ट। कल मैं आपको एक शिक्षा सीरियल, एक नया सीरियल शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शैतान के बारे में बताऊंगा, डीमंस के बारे में बताऊंगा, ज्ञान दूंगा, सही ज्ञान कि कैसे ये शैतानी ताकतें घुसती हैं और कैसे इनके लात मार के बाहर करना। आमीन। गॉड ब्लेस यू।